एलसीएम और एचसीएफ की इस दूसरी क्लास में हम लोग शेषफल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले इसके बिल्कुल बेसिक लेवल को अपने लोगों ने क्लास 1 में कंप्लीट कर लिया। अगर आप लोग आज के सेशन पे नए हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में क्लास 1 का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप क्लास 1 को जब कंप्लीट कर लेंगे तो क्लास 2 आपके लिए बहुत ईजी लगेगी। तो सबसे पहले आज के सेशन का पहला प्रश्न हल करते हैं, जहां हमसे कहा है 29 से बड़ी दो संख्याएं हैं, यानी दो संख्याएं हैं जो 29 से बड़ी हैं और उनका एचसीएफ 29 है, एलसीएम इतना है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। इससे पहले जब क्लास 1 कराई गई थी वहां पर भी आपको बताया गया था, यदि किसी भी प्रश्न में लासा और मासा दोनों एक साथ दिए हों, दोनों के बारे में कुछ भी कहा जाए, वहां सिर्फ आपको ये फार्मूला लगाना है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा। बाकी चाहे क्वेश्चन में कुछ भी कहा हो, ये कॉन्सेप्ट तो लगेगा ही लगेगा। अब यहाँ पे हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या कुछ माननी पड़ेगी, क्योंकि दोनों ही संख्याएं यहाँ पता नहीं, बस ये कह दिया है कि 29 से बड़ी हैं। अब संख्याएं अगर 29 से बड़ी हैं लेकिन उनका एचसीएफ जो है वो 29 ही है, इसका मतलब बिल्कुल ये साफ तौर पर हुआ कि अगर वो संख्याएं 29 से बड़ी हैं, उनका एचसीएफ 29 है, तो वो दोनों संख्याएं 29 से डिविजिबल होंगी। पहली संख्या को हम 29x मान ले रहे हैं और दूसरी संख्या को 29y मान ले रहे हैं। दोनों ही संख्याएं 29 के फैक्टर में आ रही हैं और 29 यहाँ से आपको कॉमन मिल जाएगा, यानी साफ पता लग रहा है इसका एचसीएफ जो है वो 29 होगा। पहली संख्या की जगह आप लोग 29x लिखेंगे, दूसरी की जगह 29y लिखेंगे। मासा इसका दे रखा है 29 और लासा दे रखा है 4147। एक 29 से ये 29 कैंसिल हो जाएगा, दूसरे वाले 29 से जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो अलग साइड में आप समझा सकते हैं कि 4147 को अगर 29 से भाग करेंगे, 29 एकम 29 होगा। यहाँ कितना बचा होगा अपना, 11 में से 9 जाएगा 2 बचा, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 4 उतार लीजिए। अब 29 का पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 4 तक, तो ये 4 नेम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, इधर बचा होगा 8 और ये 7, 29 तियाँ 87। यानी जब हम इस 29 से इसे डिवाइड करेंगे तो अपना 143 आ जाएगा। x और y जो लिखा हुआ है वो 143 के बराबर है। ये दो चीज़ों की गुणा की गई है, तो यहाँ 143 के हम लोग फैक्टर कर ले रहे हैं। क्या फैक्टर बनेंगे, देखिए इसके लिए अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो ये 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यानी 13 गुणा 11 के लिए हम 143 लिख सकते हैं। इससे पता लग रहा है x की वैल्यू आप 13 मान लो और y की वैल्यू को 11 मान लो, और आप कहें कि हम x की वैल्यू 11 मानेंगे, y की वैल्यू 13 मानेंगे, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर x की जगह पे यहाँ 13 लगा देंगे तो पहली संख्या मिलेगी और y की जगह अगर 11 लगा देंगे तो दूसरी संख्या। तो 29x की जगह 13 लगाएंगे और 29y की जगह 11 लगाएंगे, दोनों संख्याएं पता लग गई। देखिए 13 नेम 117, 11 हासिल के, 13 दूनी 26 और 11 37 हो जाएगा, 11 नेम 99, 11 दूनी 22 और 9 31। एक संख्या अपनी ये आ गई और दूसरी संख्या ये आ गई। पूछा क्या है, तो दोनों संख्याओं का योगफल पूछा है, यानी हम इनके लिए क्या कर दें, जोड़ दें। 9 और 7 16, 7 और 1 8 और 1 9, 3 और 3 6, 696 अपना आंसर होगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन देख, दो संख्याओं का योगफल दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, तो हमसे दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योगफल पूछा है। पहली संख्या और दूसरी संख्या को यहाँ पे आप कुछ मान लीजिए। भाई पहली संख्या के लिए अगर हम x मान लें और दूसरी संख्या को y मान लें, तो ऐसे क्वेश्चन जहां एलसीएम और एचसीएफ दोनों एक साथ दे रखे हो, वहां पर एकमात्र कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा।
भाई पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, मासा दे रखा है 3 और लासा दे रखा है 105। x और y की गुणा अगर करेंगे तो ये 315 आ जाएगा। एक चीज़ तो अपने लोगों को ये मालूम है यहाँ पर। दूसरा कहा है दो संख्याओं का योगफल 36 है, यानी x और y को अगर जोड़ दें तो कितना आंसर मिल रहा है 36। आप कहीं यहाँ पे दोनों संख्याएं अगर बताने बैठ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। संख्याएं पूछी भी नहीं है, और जब पूछी नहीं है तो आपको बताना भी नहीं है, क्योंकि संख्याएं जब अगर निकाल कर आप व्युत्क्रम करेंगे तो बहुत महंगा चालान कटेगा। हमसे ये पूछा इनके व्युत्क्रमों का योगफल, तो व्युत्क्रमों का योगफल का मतलब है जो संख्याएं हैं उनको पलट दो। व्युत्क्रमों का योगफल पूछा है तो संख्याएं, एक तो व्युत्क्रम x का 1/x होगा, y का 1/y होगा। इसे अगर और थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो ये क्रॉस मेथड लगकर y + x/xy आ जाएगा। y + x की वैल्यू दे रखी है 36 और xy की वैल्यू दे रखी है 315। 9 से इसे काटेंगे 4 पर और 9 से इसे काटेंगे 9 × 3 = 27, 4 बचा, 9 × 5 = 45, 4/35। ये दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। का अगला क्वेश्चन देखिए, जहां दो संख्याओं का HCF और LCM मालूम है तो हमसे इनका योगफल पूछा है। भाई पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपसे योगफल पूछा है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या आप पहले यहाँ पे कुछ मान लेंगे। कॉन्सेप्ट यहाँ जो लगेगा वो निश्चित रूप से यही लगेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मासा गुणा लासा, क्योंकि एकमात्र ऐसा फार्मूला है इस पूरे फॉर्मेट में जहाँ मासा और लासा दोनों दे रखे हैं, तो पूरे मैथ में कोई और फार्मूला लगेगा ही नहीं इसके अलावा। पहली संख्या को हम मानेंगे 17x और दूसरी संख्या को 17y। 17x और 17y मानने का कारण था कि इसका मासा 17 है। अगर 50 संख्याओं का मासा 17 है, इसका मतलब वो 50 संख्याएं अलग अलग 17 से विभाज्य होंगी। ये नहीं दे रखा होता तो हम x और y मानते, अब ये दे रखा है तो 17x और 17y मानेंगे। पहली संख्या की जगह 17x, दूसरी की जगह 17y, मासा दे रखा है 17 और लासा दे रखा है 714। ये 714 होगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ होगा, गलत टाइप हो गया। 1 17 से ये 17 कैंसिल, दूसरे 17 से देखिए 17 चौक 68 हो गया, 3 बचा, यहाँ हो गए 17 दूनी 34, यानी x और y की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 42 आएगी। हम ये कह सकते हैं इसे 7 × 6 लिख सकते हैं। अगर x का मान 7 यहाँ लगा दें तो पहली संख्या मिलेगी, और अगर y का मान यहाँ पे 6 लगा दें तो दूसरी संख्या। 17 7 कितना होता है 119 और 17 6 कितना होता है 102। अगर बड़ी संख्या पूछी जाती तो ये आंसर होता, छोटी संख्या पूछी जाती तो ये आंसर होता। फिलहाल में दोनों का योगफल पूछा, यानी दोनों को जोड़ दो। 9 और 2 कितना होगा 11, 1 हासिल, 1 और 1 2 और 1 और 1 2, 222 अपना आंसर होगा। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। 9 और 2 11, ये 1 आएगा यहाँ पर, 221 आंसर आएगा अपना। ये वाला सही ना होगा, ये है 221। 119 और 102 अगर जोड़ेंगे तो 221 आएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए, दो संख्याओं का HCF और LCM दे रखा है, इनका योग 60 है। भाई यहाँ जो पहली संख्या और दूसरी संख्या आपको फिर नहीं मालूम है, तो पहली संख्या आप 12x मान लो, दूसरी संख्या 12y मान लो। HCF इनका कितना दे रखा है 12 और LCM कितना दे रखा है 72। इनका योगफल जो है वो 60 है, तो छोटी संख्या का मान बताना है। भाई 60 जो है वो किसके बराबर है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या के बराबर है। एक चीज़ यहाँ से तय हो रही है कि भाई पहली संख्या भी 12 से कटनी चाहिए और दूसरी संख्या भी 12 से पूरी विभाज्य होनी चाहिए। तो इस पूरे ऑप्शन में 12 से कटने वाली एकमात्र संख्या दे रखी है, चौथा ऑप्शन, और कोई 12 से विभाज्य है ही नहीं। ये तो आप डायरेक्टली हल कर देंगे कि भाई 24 आंसर आएगा। अब एक संख्या अगर 24 है
तो दूसरी संख्या कितनी होनी चाहिए भाई? 60 लाने के लिए ये 36 होनी चाहिए। तो पहली संख्या ये होगी, दूसरी संख्या ये होगी। बड़ी पूछी छोटी, छोटी पूछी 24 ही अपना आंसर, और कोई उसमें 12 से कट ही नहीं रहा है भाई। HCF अगर 12 है तो 12 से संख्याएं दोनों कट रही होंगी। 3 संख्याओं का अगर HCF 12 है तो 3 संख्याएं 12 से कट रही होंगी। HCF का मतलब ही यही होता है कि ये हाईएस्ट कॉमन है और कोई ऐसी संख्या नहीं जिससे फिर वो संख्याएं कटें। 12 से ही कटेंगी। 12 से छोटी संख्याओं से तो वो बहुतों से कट रही होंगी भाई। 12 से कटने का मतलब 2 से भी कट रही होंगी, 3 से कट रही होंगी, 6 से कट रही होंगी। लेकिन 12 से बड़ा अगर 2 संख्याओं का HCF 12 है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों संख्याएं 12 से बड़ी किसी और संख्या से दोनों एक साथ नहीं कट रही होंगी। बस ये कॉन्सेप्ट होता है। इसका अगला क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या बताओ जो 12, 15, 25 से पूर्णता विभाज्य हो। एक संख्या है कोई सी भाई जो 12, 15 और 25 से पूरी विभाज्य है और परफेक्ट स्क्वायर भी होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसका पहले लासा निकाल कर देखो भाई। अगर मैं आपसे कहूँ एक ऐसी संख्या बताओ जो 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, 25 से भी कटे, तो सीधी बात है इनका लासा निकाल लो, वही आंसर होगा। अगर इसे अपने लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 पर, ये ऐसे ही लिखेंगे। दोबारा से अगर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 पर, ये ऐसे ही लिखेंगे। और उसके बाद अगर इसके लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर 15 5 बन जाएगा। फिर से अब देखिए 5 से डिवाइड करेंगे और 5 से एक बार और डिवाइड करेंगे। हमें जो संख्या मिलेगी वो यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि केवल वो संख्या बताओ, एक और नया कारण लगा दिया है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 2-2 के पेयर होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली अभी गुणा कर देंगे इस तरह से तो आपका जो आंसर बनेगा 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50 दूनी 100 और 100 तिया 300 आ रहा है। लेकिन 300 ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड है, इससे भी डिवाइड है और इससे भी डिवाइड है, लेकिन सिर्फ इतना लिखा होता कि इनसे विभाज्य हो तो 300 आंसर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब है 2-2 के जोड़े बनने चाहिए। तो यहाँ पे 5 के भी देखिए जोड़े बन गए हैं, 2 के भी जोड़े बन गए हैं, 3 का नहीं बना है। तो 3 का पेयर बनाने के लिए हमें एक 3 से और अगर गुणा कर दें तो 900 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर भी है और इससे भी कट रहा होगा, इससे भी कट रहा होगा, इससे भी कट रहा होगा। ये संख्या सबसे डिवाइड हो रही है। बस यही अपना क्या हो गया आंसर। 900 पहला विकल्प सही था इसका, ये ध्यान रखना, पहला विकल्प आएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए, 1856 में से कौन सी संख्या घटाएं कि शेष को 7, 12, 16 से विभाज्य करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेषफल बचना चाहिए। भाई इसमें से हमें कोई संख्या घटानी है और घटाने के बाद जो संख्या रह जाएगी उसके लिए इससे भाग करें, चाहे इससे करें, चाहे इससे करें, तो हर बार में 4 ही बचना चाहिए। तो 7, 12 और 16 का अपने लोग क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। भाई 7 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 12 से भी कटने वाली बताओ, 16 से भी कटने वाली बताओ। एक साथ जब कई संख्याओं से कटने वाली संख्या हमसे पूछी जाती है तो सीधे सीधे लासा बता दो। 7, 12, 16 का लासा कितना आएगा, देखिए ये 2 से काटेंगे तो ये तो ऐसे ही, ये 6 बनेगा, ये 8। दोबारा से अगर 2 से काटेंगे ये 3 और ये 4। दोबारा से अगर 2 से काटेंगे ये 2 बनेगा और दोबारा से जब 2 से काटेंगे ये 1। फिर ये 3 से और 7 से पूरा पूरा हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 16 तिया 48 और 48 और 7 की गुणा अगर करेंगे तो ये अपना आ जाएगा 48 और 7। इस तरह से आप 48 और 7 की गुणा जब करेंगे, 7 8 56, 7 चौक 28 और 5 33, 336 से ये हो रहा है। यानी कोई संख्या 7, 12 और 16 से तभी विभाज्य होगी जब वो 336 से विभाज्य हो। तो ये संख्या को हम 336 से भाग करेंगे। 1856 के लिए अगर 336 से भाग करें तो देखिए अपना आंसर क्या आ रहा है।
क्या पूरा पूरा भाग हो रहा है, लेकिन पूरा भाग नहीं होना चाहिए, 4 शेषफल भी बचना चाहिए। तो 3 छक 18, 5 बार इसमें आप जाएगा लगभग, 5 छक कितना हो जाएगा 30, 5 तियाँ 15 और 3 18, 5 तियाँ 15 और 1 16, 6 में से 0 जाएगा 6 बचेगा, 2.5 लेंगे, 15 में से 8 जाएगा 7 और 7 में से 6 जाएगा 1 बचेगा। यानी 176 शेषफल बचकर ये साबित कर रहा है कि अगर इस संख्या में से हम 176 माइनस कर दें तो ये संख्या 336 से विभाज्य हो जाएगी। लेकिन हमें पूरी विभाजित नहीं करनी है। अब आप कहें किताब में तो 7 12 16 लिखा है, अरे 7 12 16 से 3 बार चेक करोगे तो टाइम बहुत लगेगा। कोई संख्या 7 से भी कट रही है, 12 से भी कट रही है और 16 से भी कट रही, तो इसका मतलब वो संख्या 336 से कट रही होगी। तो 336 से जब इसे काट रहे हैं तो 176 बच रहा है। इस 176 को अगर यहाँ से कम कर देंगे तो कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। अब ये 176 अगर बच रहा है तो इन्होंने ये भी लिख दिया है कि प्रत्येक दशा में 4 शेषफल भी बचना चाहिए। अगर शेषफल कुछ नहीं बच रहा होता तो 176 माइनस करना होता। अब फिलहाल 176 माइनस ना करके 4 हमें बचाना, 176 रुपये नहीं बचाने थे, हमें 4 रुपये केवल बचाने थे। तो 4 रुपये बचाने के लिए यहाँ से 4 माइनस करेंगे, 172 अपना आंसर आएगा। यानी 1856 में से अगर 172 कम कर दें, फिर इससे भाग करो, चाहे इससे भाग करो, चाहे इससे भाग करो, हर हाल में 4 शेषफल बचेगा। 172 अपना आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 16 से विभाजित करने पर क्रमशः 7, 10 और 11 शेषफल बचे। देखिए, आप किसी संख्या को 12 से भाग कर रहे हैं, 15 से भाग कर रहे हैं, 16 से भाग कर रहे हैं, तो इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि इन संख्याओं से 3-3 बार आप भाग करें। एक ही बार में ऐसी संख्या पता कर लो जो 12, 15 और 16 तीनों से डिवाइड होती। तो ऐसा पता करने के लिए हम एक बार इनका लासा ले लो, सबसे अच्छा तरीका। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है वो आगे देखेंगे। सबसे पहले इनका जब लासा निकालेंगे या एलसीएम इसे आप बोल रहे हो, 2 से डिवाइड करेंगे 6 पर, 15 पर, ये 8 पर, 2 से डिवाइड करेंगे 3 पर, 15 पर, 4 पर, 2 से डिवाइड करेंगे 3 पर, 15 पर, 2 पर, 2 से डिवाइड करेंगे 3 पर, 15 पर, 1 पर, 3 से डिवाइड करेंगे 1 पर, 5 पर, 1 पर, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तियाँ 48 और 48 पंजे, ये हो जाएगा 240। यानी 240 ऐसी संख्या है जो 12 से भी विभाजित हो रही है, 15 से भी हो रही है और 16 से भी हो रही है। लेकिन ये आंसर अपना तब सही होता जब ये ना लिखा होता। अब चूंकि शेषफल भी बचना चाहिए, 12 से अगर इसे भाग करें तो 7 बचना चाहिए, 15 से अगर भाग करें तो 10 बचना चाहिए, 16 से अगर भाग करें तो 11 बचना चाहिए। तो इसका मतलब 12 से अगर भाग कर रहे हैं तो 7 बचना चाहिए और 15 से भाग करने पे 10 बचना चाहिए, 16 से भाग करने पे 11 बचना चाहिए। तो इनका डिफरेंस जो है आप देख रहे होंगे समान संख्या है। ये 5 अगर यहाँ से माइनस कर दें तो जो अपना आंसर आएगा वो 235 आ जाएगा। अब इस 235 के लिए आप 12 से अगर भाग करेंगे तो 7 ही बचेगा, 15 से अगर भाग करोगे तो 10 बचेगा, 16 से भाग करेंगे तो 11 बचेगा। ये आंसर सही है। अगर शेषफल कुछ नहीं बचता तो 240 सही था, लेकिन शेषफल बचाना है हमें, तो जो शेषफल बचाना है, शेषफल के क्वेश्चन में बस ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना हुआ करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसे 15, 25, 35, 45 से अगर भाग दें तो इतना बचे। भाई एक संख्या है जिसे हम 15 से, 25 से, 35 से और 45 से भाग कर रहे हैं। अगर शेषफल कुछ ना बचता हो तो सीधे आप इनका लासा निकाल लो। तो सबसे पहले इनका लासा ही निकालो। 5 से इसे काट दो, 5 से काटेंगे 3 पर, ये 5 पर, ये 7 पर, ये 9 पर,
फिर 5 से देखिए काटेंगे, ये 3 ऐसे ही, ये 1 पर, ये 7 पर, ये 9 पर। 3 से काटेंगे तो ये 1 पर, 9 के लिए 3 से काटेंगे 3 पर, फिर 3 से काटेंगे ये 1 पर। आंसर आएगा 5 पंजे 25 और 25 तियाँ 75 और 75 तियाँ कितना होता है 225। और 225 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो अलग साइड में आप 7 से गुणा करके दिखा जी। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14 और 1 15। 1575 ऐसी संख्या है जो 15 से भी कट रही है, 25 से भी कट रही है और 35 से भी कट रही है, 45 से भी कट रही है, लेकिन कुछ शेष नहीं बच रहा है। अब शेष बचाने के लिए क्या करना है, देखो 15 से भाग कर रहे हैं तो 7 बचे, 25 से करें तो 17 बचे, 35 से करें तो 27 बचे, 45 से करें तो 37 बचे। इनके लिए गैपिंग निकालोगे तो हर बार में अंतर इनका कितना आ रहा है 8। आप समझ ही गए होंगे इस 8 का क्या करना है। यही 8 रुपये यहाँ से माइनस कर दो, यहाँ से 2.5 लेंगे तो ये 15 में से 8 जाएगा 7, ये 6 बचा। 1567 ऐसी संख्या है जो 15 से अगर भाग करोगे तो 7 बचेगा, 25 से भाग करोगे तो 17 बचेगा, 35 से करोगे तो 27 बचेगा, 45 से करोगे तो 37 बचेगा। चाहे आप अलग अलग डिवाइड करके देख लें। और अगर शेषफल कुछ नहीं बचाना था तो फिर वो संख्या ये होगी, तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, पूरा पूरा डिविजिबल होगा। ऐसा प्रश्न आपके हर एग्जाम में जरूर आ रहा है, तो अच्छे से आप इसे तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 12 से, 15 से, 18 से और 27 से पूरी पूरी कट रही हो। भाई ये तो बच्चे भी जानते हैं कि 4 अंकों की बड़ी संख्या सबसे कौन सी होती है, 4 बार 9 लिख दो, ये अपना क्या होगा आंसर। लेकिन सिर्फ इतना नहीं पूछा है, ये संख्या 12, 15, 18 और 27 से कटनी चाहिए। तो देखिए कोई संख्या 12 से कट रही है, 15 से कट रही है, 18 से कट रही है, 27 से कट रही है, तो एक साथ बता दो ना। इतना 4-4 बार चेक करने का टाइम किसके पास है। एक ही बार में बताओ कि ये नंबर इतने लोगों से कट रहे हैं, तो एक बड़ा सा नंबर बताओ जिससे हम एक ही बार में चेक कर सकें। तो आप कहोगे इनका लासा निकाल लो। 3 से काटोगे तो ये 4 पर, ये 5 पर, ये 6 पर, ये 9 पर। फिर 3 से काटेंगे तो ये 4, 5, ये 2, ये 3। फिर 3 से काटेंगे तो 4, 5, 2, 1। फिर 2 से काटेंगे तो 2, 5, 1। फिर 2 से काटेंगे 2, 1, 5, 1, 1। मासा कितना आएगा देखिए, 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 108 और 5 की अगर गुणा करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 108 और 5 यानी 540। 540 से ही हम सीधे सीधे, अब इतने जो ये खिचड़ी इन्होंने बना रखी थी 4-4 बार चेक मत करो। 540 ऐसी संख्या है, अगर कोई संख्या इससे कट रही है तो फिर वो 12 से भी कटेगी, 15 से भी, 18 से भी और 27 से भी। इसी 540 से अब हम इसे भाग करके देख रहे हैं। अच्छा, अब आप कहें कि हम इससे भाग क्यों कर रहे हैं, भाई हम तो 12 से, 15 से, 28 से, 27 से अलग अलग चेक करेंगे, तो शाम तक करते रहो। जो काम 5 सेकंड का है उसे आप 10 मिनट में कर पाओगे। 540 का देखिए पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, 1 तक पढ़ेंगे तो ये 540। अब बचा होगा 9, इधर 5, इधर 4, ये 9 उतार लेंगे। अब पहाड़ा कहाँ तक पढ़ेंगे, देखिए 540 का 9 तक पढ़ें तो ज़्यादा हो रहा है, 9 पंजे 45, 8 तक पढ़ेंगे। 8 की गुणा 0 से, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 3 43, यानी ये 9 बचा होगा। 9 में से 2 कम करेंगे 7, 5 में से 3 कम करेंगे 2, 279 शेष बच रहा है। यानी ये शेषफल बचने से साबित कर दिया इसने कि ये जो संख्या है
वो 540 से अगर भाग कर रहे हैं तो इतना बच रहा है। अगर ये नहीं बचता होता, यहाँ 0 आ जाता तो हिसाब बिल्कुल क्लियर है, यही आंसर होता। अब ये कब नहीं बचेगा, इसे यहाँ से कम कर दो तो जो संख्या अपनी निकल कर आएगी वो 9999 में से 279 कम कर देंगे। 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा 2, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 ऐसे ही 9720। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है मैथ में? 3 अंकों की बड़ी संख्या, 3 बार 9 लिख दो, ये आंसर हो गया। ठीक है, फिर क्या कहा है? 6 से और 9 से अगर 12 से भाग दें तो 3 शेषफल बचना चाहिए। तो भाई 6 से भाग कर रहे हैं, 9 से भाग कर रहे हैं और 12 से। एक साथ बता दो ऐसी कौन सी संख्या जिसे हम 6, 9, 12 सबका मतलब 1 माना जाए। तो आप इनका लासा निकालेंगे। हालांकि डायरेक्ट बहुत बच्चों को पता होगा क्योंकि ये छोटा सा है, इसका लासा 36 आएगा। 36 ऐसी संख्या जो इससे भी कट रही है, इससे भी कट रही है और इससे भी। अगर इसे देखिए 3 से भाग करेंगे तो 2 पर जाएगा, ये 3 पर जाएगा, ये 4 पर जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो ये 1 पर, ये ऐसे ही 2 से करेंगे और इस 2 से करेंगे तो फिर ये 1। 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36, इनका लासा आ जाएगा 36। अब इसी 36 से अगर हम इसे भाग करें तो अभी पता लग जाएगा कि क्या मामला है। 36 से भाग करें तो शेषफल 3 आना चाहिए। अब आप कहें 36 से क्यों चेक कर रहे हैं भाई, किताब वाले ने तो 6 से कहा है। 6, 9, 12 तीनों संख्याओं से 3 बार चेक करें, उससे अच्छा है इनका लासा निकाल लिया। अब 36 से अगर कोई संख्या कट रही तो सीधी बात है 6 से तो कट ही रही होगी, क्योंकि 36 खुद 6 से कट जाता है, 9 से भी कट जाता है, 12 से भी कट जाता है। तो यहाँ तीनों संख्याएं ये वाली इसमें हैं लिखी हुई। मैथ का आप चश्मा लगा के देखो, 6, 9, 12 इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, 18 भी लिखा हुआ है। जिन लोगों को डीपली इसमें देखने पे दिख रहा है कि 18 है, 2, 3, 4, 6 ये सब संख्याएं यहाँ पर हैं लिखी हुई। तो 36 से चेक कर रहे हैं, 36 एकम 36, इधर 3 बचा, ये 39। तो ये बन जाएगा अपना 36। ये तो 36 एकम 36 नहीं पढ़ा जाएगा, ज़्यादा पढ़ा जाएगा। ये 36 दूनी देखिए कितना होगा 72। अब इधर बचा होगा 9 में से 2 कम करेंगे 7 और 9 में से 7 कम करेंगे 2। इस 9 को ऐसे ही उतार लो। अब 36 का पहाड़ा देखिए कहाँ तक पढ़ लें, 8 तक पढ़ें, ज़्यादा 8 तक पढ़ लीजिए। 8 छंग 48 होता है, 8 तिया 24 और 4 कितना होगा 28। ये ज़्यादा हो रहा है, 7 तक फिर आप पहाड़ा पढ़िए। यहाँ पर जैसे ही 7 तक पहाड़ा पढ़ेंगे 7 छंग 42 हो जाएगा और 7 तिया 21 और 4 कितना होगा 25। 9 में से 2 कम करेंगे 7, 7 में से 5 कम करेंगे 2, यानी 27 शेषफल बच रहा है। लेकिन बचना कितना चाहिए, यहाँ पे 3 रुपए रहने चाहिए और बच कितने रहे 27। तो हमें क्या करना है, हिसाब बनाने के लिए यहाँ पे 3 रुपए लिखे हुए रह जाएं और 27 यहाँ से ना रह जाएं। तो इसका मतलब आप यही तो कहेंगे कि इस 27 के लिए हम 24 + 3 कह सकते हैं। तो 3 तो यहाँ आना ही चाहिए, 24 नहीं आने चाहिए। तो 24 इसमें से घटा देंगे, यानी 999 में से अगर 24 घटा दें तो 9 में से 4 कम करेंगे 5, 9 में से 2 कम करेंगे 7, ये 9 ऐसे ही 975 वो संख्या होगी। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसे आप कुछ ऐसे भी कह सकते हो कि 27 घटा दें तो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, फिर आपको 3 जोड़ना पड़ता। जैसे आप चाहें वैसे बता सकते हैं। 6 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? भाई 3 अंकों की संख्याएं शुरू होती हैं 100 से और कहाँ तक चलती हैं 999 तक। ये 3 डिजिट के नंबर हैं। अब 100 के जस्ट बाद 3 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है ये आपको बताना है। देखिए 100 तो 6 से कट नहीं रहा है, तो 6 से कटने वाली 100 के तुरंत बाद पहली संख्या बता दो कि कौन सी होगी।
अब आप कहें 101 होगी तो पहले चेक कर लो, केवल एक संख्या आपको चेक करनी है, या 102 होगी या 103 होगी, कोई सी तो होगी। मान लीजिए आपने कहा कि 100 ही है, चलो तो जब आप 100 से इसे 6 से भाग करेंगे, 6 एकम 6, इधर 4 बचा 0, 6 छंग 36, जबकि यहाँ 6 सत्ते 42, 2 होना चाहिए, अगर 2 होता तो 6 सत्ते 42 हो जाता, यानी पहली संख्या होगी 102, उसके बाद 108, उसके बाद 114, और इस तरह से चलते हुए जाएंगे। आखिर वाली संख्या कौन सी होगी? तो 999 लिखा है, इसे 6 से अगर भाग करें, 6 एकम 6, 3 बचा 9 उतार लो, 6 छंग 36, 3 बचा 9 उतार लो, 6 छंग 36, यानी यहाँ से 3 कम करेंगे तो 996 आ जाएगा। पहली संख्या ये है, 3 अंकों की पूरे मैथ में, इनके अलावा कोई और संख्याएं ऐसी नहीं हैं जो 6 से कट रही हैं। अब हमें ये बताना ये संख्याएं हैं कितनी, नंबर ऑफ काउंटिंग बतानी है इनकी। ये एपी का क्वेश्चन बनेगा, जहां ए का मान 102 है, डी का मान कैसे निकालते हैं, दूसरी संख्या में से पहली वाली घटाते हैं तो 6 आएगा, और एन का मान यहाँ पे दे रखा है, एन का नहीं, ये लास्ट पद दे रखा है 996। योगफल भी पूछा जा सकता था। एल बराबर फार्मूला आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 996। ए की जगह लिखेंगे 102, एन की वैल्यू बतानी है, डी की जगह लिखेंगे 6 बराबर में 996। 102 अगर यहाँ लाएंगे, 996 में से देखो पहले 100 कम करेंगे 896, फिर 2 और कम करेंगे तो n माइनस 1 इंटू 6 बराबर कितना बचेगा, 894। इसे अगर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, 2 यहाँ आके 28, 6 चौक ये 2 यहाँ आके 29 बनेगा, 6 चौक 24, यहाँ बचेंगे 5 और 6 नेम 54। ये -1 अगर इधर ले आएंगे तो +1 हो जाएगा, 149 और 1 इधर आके 150 संख्याएं उसमें होंगी। 150 अपना ऑप्शन कहाँ है, इसमें गलत टाइप हो गया होगा, ये 150 लिखा हुआ होगा, 150 संख्याएं होंगी। तो लासा और मासा के इस क्लास 2 में और क्लास 1 में आपको लगभग 30 से 35 प्रश्न करा दिए गए हैं। आप केवल इतने ही प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, कोई एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा जहां पर आपको इससे बाहर का कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेशन में आप ज़रूर बताइएगा। इस पूरी PDF फाइल को आप सॉल्यूशन सेट डाउनलोड अगर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहाँ से ये पूरी PDF फाइल आपको सॉल्यूशन सेट मिल जाएगी। थैंक यू।